राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी दिन रात की मेहनत, आपका खून पसीना और आपकी सारी योजनाएं केवल एक छोटी सी भूल के कारण मिट्टी में मिल सकती हैं? जी हां, यदि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं और एक सम्मानित जीवन जीना चाहते हैं, तो 5 ऐसी बातें जो आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने सबसे करीबी इंसान को भी नहीं बतानी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब हमारे मन में कोई बड़ी योजना आती है या जब हम थोड़ा सा धन कमाने लगते हैं, तो खुशी में आकर या अपनों के सामने अपनी बात रखने के उत्साह में हम सब कुछ बोल देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर सुनने वाला हमारा शुभ चिंतक नहीं होता। आपके शब्द ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आपके शब्द ही आपके सबसे बड़े विनाश का कारण बन सकते हैं। आज के इस पावन विचार में हम श्री कृष्ण की दिव्य वाणी, भगवद गीता के शाश्वत ज्ञान और पुराणों की गुप्त शिक्षाओं से यह समझेंगे कि धन कमाने की यात्रा में वे कौन सी 5 बातें हैं जिन्हें हमेशा अपने सीने में दबा कर रखना चाहिए। पहली बात जो आपको कभी किसी से नहीं कहनी चाहिए, वह है आपकी वित्तीय स्थिति, आपका बैंक बैलेंस और आपकी असली कमाई। श्री कृष्ण कहते हैं कि धन केवल एक भौतिक साधन नहीं है, ये एक ऊर्जा है। जब आप अपनी धन संपत्ति का प्रदर्शन करते हैं या किसी को अपनी सही आय बताते हैं, तो आप अनजाने में ही सही 3 बड़ी समस्याओं को न्योता देते हैं: ईर्ष्या, नकारात्मक नजर और बेवजह की अपेक्षाएं। जब आपके पास बहुत पैसा होता है और आप उसकी नुमाइश करते हैं, तो लोग आपसे जलने लगते हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके काम में रुकावटें डालने लगती हैं। और जब आपके पास धन की कमी होती है और आप अपनी तंगी का ढिंढोरा पीटते हैं, तो ये दुनिया आपका मजाक उड़ाती है, आपको कमजोर समझती है और कोई भी व्यक्ति एक कमजोर इंसान के साथ व्यापार या काम करना पसंद नहीं करता। दूसरी बात जो आपको हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, वह है आपकी भविष्य की योजनाएं और आपके व्यापार के विचार। जब भी आपके दिमाग में कोई बड़ा विचार आता है जिससे आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, तो आपका मन करता है कि आप तुरंत किसी को बताएं। लेकिन याद रखिए, योजना बनने से पहले ही उसका ढिंढोरा पीटने से उस योजना की मानसिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जब आप किसी को अपनी योजना बताते हैं, तो आपका मस्तिष्क ऐसा महसूस करने लगता है जैसे आपने वह काम आधा पूरा कर लिया है, जिससे आपकी काम करने की भूख कम हो जाती है। इसके अलावा सामने वाला व्यक्ति या तो आपके विचार को चुरा सकता है या फिर अपनी शंकाओं से आपके मन में डर बैठा सकता है। वह कहेगा कि यह काम नहीं चलेगा, इसमें बहुत जोखिम है, और आप बिना कोशिश किए ही पीछे हट जाएंगे। तीसरी बात है आपके अपने घर परिवार के क्लेश और रिश्तों की कड़वाहट। जिस घर में बातें बाहर जाती हैं, उस घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। जब आप अपने घर की बातें अपने पति या पत्नी के साथ हुए झगड़े या अपने परिवार की कमजोरियां बाहर किसी व्यक्ति को बताते हैं, तो आप उसे अपने जीवन में हस्तक्षेप करने का सीधा अधिकार दे देते हैं। दुनिया आपकी हमदर्दी का नाटक करेगी, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके परिवार का मजाक उड़ाएगी। व्यापार में और धन कमाने में साख का बहुत बड़ा हाथ होता है। जो इंसान अपने घर को संभाल नहीं सकता, दुनिया उस पर धन के मामले में भरोसा कभी नहीं करती। चौथी बात जो आपको छिपानी चाहिए, वह है आपके द्वारा किया गया दान, पुण्य और गुप्त मदद। आज के युग में लोग थोड़ा सा दान करके उसकी तस्वीर खींचते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं और वाहवाही लूटते हैं। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि दाएं हाथ से किया गया दान बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। जब आप अपने दान का बखान करते हैं, तो उस पुण्य का सारा फल नष्ट हो जाता है। अहंकार आपके मन में घर कर लेता है, और जहां अहंकार होता है, वहां से माता लक्ष्मी सदा के लिए प्रस्थान कर जाती है। धन कमाने के लिए आपके कर्मों में निस्वार्थ भाव और शुद्धता होनी चाहिए। और 5वीं बात है आपकी अपनी कमजोरियां, आपके अतीत के पाप और आपके डर,
कभी भी किसी इंसान के सामने पूरी तरह उघड़कर मत खड़े होइए। ये दुनिया बहुत निर्दयी है। आज जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, कल अगर उससे आपकी अनबन हो गई तो वह आपकी इन्हीं कमजोरियों को आपका हथियार बनाकर आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को गुप्त रखता है और केवल ईश्वर के सामने अपनी भूल स्वीकार करता है, वही जीवन में निडर होकर आगे बढ़ पाता है और अपार सफलता हासिल करता है। इस संदर्भ में हमारे पुराणों में एक बहुत ही दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा आती है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में राजा बलि और शुक्राचार्य का वृत्तांत मिलता है। राजा बलि एक अत्यंत पराक्रमी और दानी राजा थे। उन्होंने अपने बल और तपस्या से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। उनके दान की चर्चा चारों तरफ थी, लेकिन राजा बलि में एक छोटी सी कमी आ गई थी। उन्हें अपने दानी होने और अपने संकल्पों पर थोड़ा अहंकार हो गया था और वे अपनी योजनाओं का प्रदर्शन करने लगे थे। जब भगवान विष्णु ने देवों की रक्षा के लिए वामन अवतार लिया तो वे राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। वामन रूप में भगवान ने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि के गुरु सर्वज्ञानी शुक्राचार्य तुरंत पहचान गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण बालक नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु हैं। शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में बुलाया और बहुत ही गुप्त रूप से चेतावनी दी। शुक्राचार्य ने कहा, हे बलि, अपने इस दान के संकल्प को यहीं रोक दो। ये बालक तुम्हारी पूरी संपत्ति, तुम्हारा राज्य और तुम्हारा अस्तित्व सब कुछ छीनने आया है। अपनी रणनीति और अपने विचारों को इसके सामने उजागर मत करो। कभी कभी अपने सत्य और अपनी योजनाओं को गुप्त रखना ही धर्म होता है। लेकिन राजा बलि ने गुरु की इस गुप्त सलाह को अनदेखा कर दिया। वे अपनी महानता और अपने दान के संकल्प का ढिंढोरा पीटने में लगे रहे। उन्होंने सर्व समक्ष घोषणा कर दी कि वे 3 पग भूमि अवश्य देंगे। परिणाम क्या हुआ? बौद्ध धरा जो भूमि भगवान वामन ने एक ही पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में समस्त आकाश और देवलोक नाप लिया, और जब तीसरा पग रखने की जगह नहीं बची तो राजा बलि को अपना सिर आगे करना पड़ा। राजा बलि का सब कुछ चला गया। उनका राज्य, उनका धन, उनका साम्राज्य सब नष्ट हो गया और उन्हें पाताल लोक जाना पड़ा। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली हों, कितने भी धनवान बनने की राह पर हों, यदि आप सही समय पर अपनी बातों को गुप्त नहीं रखते, अपने गुरु और शुभचिंतकों की गुप्त सलाह का पालन नहीं करते और अपनी योजनाओं का अति प्रदर्शन करते हैं, तो आपकी पूरी धन संपदा, आपका साम्राज्य एक पल में समाप्त हो सकता है। मेरे प्यारे भक्तों, जीवन में धन कमाना कोई पाप नहीं है। धन कमाना, समृद्धि पाना और अपने परिवार को एक श्रेष्ठ जीवन देना हर मनुष्य का कर्तव्य है। लेकिन इस यात्रा में आपका विवेक आपका सबसे बड़ा साथी होना चाहिए। अपने मन को एक तिजोरी बनाइए जिसमें आपकी योजनाएं, आपकी कमाई और आपकी रणनीतियां सुरक्षित रहें। जब आपकी सफलता शोर मचाएगी तो दुनिया खुद ब खुद आपके सामने झुकेगी। आपको अपने मुंह से कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, जो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है, वही वास्तव में ज्ञानी है और वही इस संसार में स्थायी सुख और धन प्राप्त करता है। अपनी ऊर्जा को फालतू की बातों में, दूसरों के सामने अपनी तारीफ करने में व्यर्थ मत गंवाइए। उस ऊर्जा को अपने काम में लगाइए, अपनी मेहनत में लगाइए। जब आप शांत रहकर काम करते हैं तो ईश्वर स्वयं आपके काम में बरकत देते हैं। यदि आपको आज के इस संदेश से थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली हो, यदि आपको लगा हो कि ये बातें आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक मत रखिएगा। लेकिन याद रखिए, बातें गुप्त रखनी है, पर श्री कृष्ण का नाम और उनका ज्ञान बांटना है। अगर आप भी अपने जीवन में
श्री कृष्ण की कृपा चाहते हैं, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाना चाहते हैं और सफलता के मार्ग पर बिना रुके चलना चाहते हैं, तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ राधे राधे जरूर लिखें। आपका एक राधे राधे लिखना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देगा। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस पावन परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि भक्ति और ज्ञान की यह गंगा आपके जीवन को हमेशा पावन बनाती रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।